क्वेश्चन नंबर 4 इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M माने क्या है? ये फिगर जो गिवन है L पैरेलल टू M है, माने ये टू लाइंस आपकी पैरेलल है, जितनी ये लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो L पैरेलल टू M है। इफ AB परपेंडिकुलर L, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है आपका, जैसे आपकी वर्टिकल लाइन है और नीचे आपका इस तरह बना हुआ, तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। ए बी परपेंडिकुलर एल, ए बी क्या है? इस एल पर परपेंडिकुलर है, एंड ए बी इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर, और ये कितना है? ए बी कितना है? 2.3 सेंटीमीटर है। इसकी जो वैल्यू है वो 2.3 सेंटीमीटर है, माने जो ए बी की वैल्यू है वो गिवन है 2.3 सेंटीमीटर, इतना गिवन है। तो फाइंड सी डी, तो सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी डी की वैल्यू कितनी होगी, सी डी की लेंथ कितनी होगी, ये आपको करना है। तो देखिए इसमें आपका जो गिवन है उसको राइट कर लें। क्या है? एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम ये गिवन है, एंड ए बी परपेंडिकुलर एल, क्या दिया हुआ है? ए बी परपेंडिकुलर का सिंबल है एल, सी डी परपेंडिकुलर एल, सी डी भी एल पर परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर, ये गिवन है कि इसकी वैल्यू कितनी है? ए बी की जो लेंथ है, मेजरमेंट है, कितना दिया? 2.3 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड सी डी, सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना? सी डी, सी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी इसको मेजर करके बताना है, कितनी होगी इसकी। देखिए इसमें क्या है कि टू लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर टू लाइंस पैरेलल तो उनके जो डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज द सेम, माने सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम होती है। तो सिंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द perpendicular distance between L parallel to M, between L and M, between L parallel to M, the perpendicular distance between L parallel to M is the same everywhere. The perpendicular distance between L parallel to M is same everywhere. Everywhere माने हर जगह सेम होगी, जो जितनी डिस्टेंस इसके बिटवीन होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एल पैरेलल टू एम इज द सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम होगी। तो जब हर जगह सेम होगी तो इट मीन्स हो गया देयरफॉर, तो जितना ए बी की वैल्यू होगी, देयरफॉर ए बी इक्वल सी डी, कितना हो जाएगा? जितनी ए बी होगी उतनी ही सी डी होगी। तो यहां पर ए बी कितनी है? तो ए बी गिवन है 2.3 सेंटीमीटर, तो 2.3 सेंटीमीटर इक्वल सी डी, ए बी की रख दिया गया, सिंस ए बी इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपका, ये गिवन है ना इतना, तो ये दोनों सेम हो गए। सो जो सी डी है, सी डी इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। उसे पूछेगा फाइंड सी डी, तो सी डी की वैल्यू पूछ गए, तो सी डी भी हो गई 2.3 सेंटीमीटर। देखिए सिंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस एल पैरेलल टू एम, यहाँ पर एल और एम टू पैरेलल लाइंस है, तो इज सेम एवरीवेयर,
माने हर जगह सेम होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालें टू लाइंस के बिटवीन, टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन, तो हर जगह वो सेम होगी। तो देयरफॉर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी और ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी की वैल्यू दी हुई है 2.3 सेंटीमीटर, तो 2.3 सेंटीमीटर राइट कर दिया इक्वल टू सी डी। तो इट मीन्स सी डी इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर डू द सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, आर दे पैरेलल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए इसमें कई क्वेश्चन रखे गए हैं। इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, ए बी लाइन दी हुई है, लाइन सेगमेंट गिवन है, और सी डी लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट्स गिवन है। अगर इसमें एरो लगे होते हैं, सपोज के दोनों साइड एरो लगे हैं, तो इसका मतलब वो लाइन हो जाती है। ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि एरो नहीं लगा हुआ है, ये फिक्स पॉइंट है, इसका फिक्स पॉइंट है, तो टू लाइन सेगमेंट्स है। तो इन द गिवन फिगर डू द सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, तो क्या ये सेगमेंट काट रहे हैं एक दूसरे को? नहीं काट रहे हैं। तो इसमें जो आप राइट करेंगे, तो लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। आपने क्या कहा? अब यहां पर इतना और ऐड कर सकते हैं आप। देखिए जैसे कि ये है आपका, उसने पूछा इन द गिवन फिगर डू द सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, या दोनों क्या काटते हैं? तो हो जाएगा नो, नहीं, नो लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी डू नॉट इंटरसेक्ट, नहीं काट रहे हैं। तो जब नहीं काट रहे हैं तो इसका मतलब क्या पैरेलल है क्या? तो फिर पूछा गया क्या, आर दे पैरेलल, क्या वे पैरेलल है? तो भाई पैरेलल अगर दिखाई दे, दोनों का सेम डायरेक्शन हो, तो यहां पर देखिए डायरेक्शन इसका देखिए सीधे ऐसे है, और इसका डायरेक्शन थोड़ा अप है, अप है ना। देखिए डायरेक्शन अलग अलग है, तो जब डायरेक्शन अलग अलग है, माने डायरेक्शन आपका दिख रहा है एक साइड में, दिख रहा है एक साइड में, लेकिन डायरेक्शन में चेंजेज है। जो डायरेक्शन है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा है कि जैसे इसका मान लो डायरेक्शन है, इसका भी डायरेक्शन आपका ऐसे होता, तो ये पैरेलल लाइंस हो जाती है। लेकिन अगर डायरेक्शन अलग है, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल नहीं है। आर दे पैरेलल, तो हो जाएगा नो, लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल, आर नॉट पैरेलल, कि पैरेलल नहीं है। आपने कैसे जान लिया पैरेलल नहीं है? कैसे जाना? कि देखिए इसके बीच की डिस्टेंस हर जगह इक्वल होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस यहां पर हम निकालें, तो जो यहां की डिस्टेंस आएगी ज्यादा आएगी, यहां की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें वो कम आएगी। इसका मतलब हर जगह जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है वो सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसीलिए तो पैरेलल नहीं है। तभी तो आपने जान लिया, देख करके जान लिया इसको, केवल देखा आपने, जो फिगर बनी उसको देखा, ये देखा कि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है और सी और ए में आकर के कम हो गई डिस्टेंस यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि जब इस तरह से है तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। तो नो लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल। तो कहा गया आर दे पैरेलल, तो पैरेलल नहीं है, तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, उसके लिए रीजन दीजिए कि पैरेलल क्यों नहीं। तो आप इसमें क्या राइट कर सकते हैं कि अगर लाइन सेगमेंट्स में इसके करस्पॉन्डिंग लाइन ले लें, करस्पॉन्डिंग लाइन, लाइन मीन्स होता है जो दोनों तरफ इंक्रीज किया जा सके, तो करस्पॉन्डिंग लाइन ए बी एंड सी डी, बिकॉज, आप इसका रीजन लिख दें, बिकॉज
व्हेन करस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ AB and CD, because if we produce corresponding line करस्पॉन्डिंग लाइन्स मीन्स इसी लाइन पर, इसी के थ्रू जो है कोई लाइन को हम आगे पीछे प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूस कहा गया ना, बिकॉज कैसे आपने जान लिया कि अगर बिकॉज इफ वी प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग लाइन्स ऑफ AB and CD, will intersect because if we produce corresponding lines of AB and CD will intersect कि ये उसको काटेगी, माने वो कट कर देगी। अगर इधर प्रोड्यूस करेंगे, देखिए इसको आगे हम ले गए, सपोज करिए कि इस तरह से लाइंस बनी हुई है, आपने प्रोड्यूस किया, इसको देख लिया कि ये लाइन सेगमेंट की तो सेट होता है, इसके थ्रू करस्पॉन्डिंग लाइन ले ली, करस्पॉन्डिंग लाइन को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से, मान लो सपोज करिए प्रोड्यूस किया, इसको भी प्रोड्यूस किया, इधर ये प्रोड्यूस किया, तो ये क्या करेंगे, ये इंटरसेक्ट कर देंगी ना। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे, बिकॉज इफ वी प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग लाइंस ऑफ AB and CD will intersect one another या each other, intersect each other, एक दूसरे को काटेंगी, इसीलिए तो नहीं है। तो ये आपका हो गया रीजन। इसमें क्या था, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो ये रीजन आपने दे दिया, इसको रीजन भी मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग लाइंस ऑफ AB and CD, AB और CD के करस्पॉन्डिंग लाइन लेकर के अगर हम प्रोड्यूस करें, उसको बढ़ाएं, तो क्या हो जाएगा, लाइंस ऑफ AB and CD विल इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट देंगी। तो जब एक दूसरे को काटेंगे, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस आर बोथ दोज लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट इवन दे प्रोड्यूस आइदर साइड, किसी भी साइड अगर उनको हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो यहां पर क्या है कि जैसा कि डायग्राम दिख रहा है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें लाइन प्रोड्यूस करेंगे किसी साइड, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन लेकर के इसको हम प्रोड्यूस कर दें, तो प्रोड्यूस करने पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, विल इंटरसेक्ट ईच अदर। सो क्या हो जाएगा, सो दीज सेगमेंट्स, माने सो दीज सेगमेंट्स AB and CD आर नॉट पैरेलल, कि ये पैरेलल नहीं है। यही आपका आ गया, इसी में आंसर लिख दें, क्योंकि यहां भी आंसर दिया आपने, यहां भी दिया है, ये भी रीजन लिख दिया, तो पूरा होल मिला करके आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। देखिए स्टेटमेंट्स रिटर्न है, कितने हैं, 4, 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स है। इसमें कहा गया कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, ये आपको बताना है कि जो ट्रू है उस पर ट्रू राइट करेंगे, जो फॉल्स है उसमें फॉल्स राइट करेंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, 2 लाइंस आर पैरेलल, लाइंस की बात हो रही है, 2 लाइंस जिनको दोनों साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, आइदर साइड, किसी भी साइड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 2 लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड, कि 2 लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट, अगर वो कहीं भी नहीं मिलती,
इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड, अगर उनको हम प्रोड्यूस करें, टू लाइंस लिया, उनको दोनों साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दोनों कितना भी प्रोड्यूस किया जाए, इवन व्हेन प्रोड्यूस माने जितना भी हम बढ़ाते चले जाएं, दे डू नॉट मीट, वो नहीं मिलती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें क्या राइट करेंगे, ट्रू। देखिए सेकंड स्टेटमेंट है, टू पैरेलल लाइंस फिर भी है, टू पैरेलल लाइंस लिखेंगे, आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट। अगर टू लाइंस हैं, सपोज करिए कि टू लाइंस आपकी ली जा रही हैं, पैरेलल लाइंस ली जा रही हैं, तो इन क्या है, टू पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस देखी जाती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी जाती है। यहां भी देखें जितनी डिस्टेंस होगी सेम, यहां भी डिस्टेंस सेम होगी, और सेम डिस्टेंस यहां भी होती है हर जगह, माने द सेम डिस्टेंस अपार्ट, वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं, डिस्टेंस पर होती हैं। तो इसका मतलब जितनी ये डिस्टेंस होगी, सपोज करिए ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो एवरीवेयर सेम डिस्टेंस अपार्ट, माने टू पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो इट मींस ये ट्रू है। कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू। देखिए थर्ड स्टेटमेंट है, इफ टू लाइन सेगमेंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट। लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट, लाइंस को तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन लाइन सेगमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सपोज करिए टू लाइन सेगमेंट्स हैं, जैसे एक ये है और एक आपका ये लाइन सेगमेंट दिया है, ठीक। तो इफ टू लाइन सेगमेंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल। टू लाइन सेगमेंट्स हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट, अब ये कट नहीं कर रहे हैं दोनों, तो कहा गया दे आर पैरेलल, क्यों पैरेलल होंगे। अब यहां पर देखें, जैसे कि आपका इसी तरह के क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि टू लाइंस थी, टू लाइन सेगमेंट्स थे, अगर सपोज करिए इसी के करेस्पॉन्डिंग लाइन लेकर, माने इसकी करेस्पॉन्डिंग लाइन और इसकी करेस्पॉन्डिंग लाइन लेकर इसको अगर हम प्रोड्यूस करें, तो देखिए ये बैक प्रोड्यूस करने पर, लेफ्ट प्रोड्यूस करने पर इधर बैक करेंगे तो ये इंटरसेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये दे आर पैरेलल, तो इट इज नॉट डेफिनेट। अगर सपोज करिए इस तरह से लाइन सेगमेंट्स होते ऐसे, इनको अगर हम इसके थ्रू करेस्पॉन्डिंग लाइंस लेते हैं, इनको हम कितना भी प्रोड्यूस करते हैं, ये कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पैरेलल हो जाती। लेकिन इस तरह की लाइन सेगमेंट्स हैं अगर, तो इनको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो द मीट एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर मिल जाएगी। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशंस है। तो इफ टू लाइन सेगमेंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट, इट मींस इट मे बी पैरेलल लाइंस आर नॉट, कि पैरेलल लाइंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसका मतलब टोटली करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। इफ समटाइम्स पैरेलल और समटाइम्स नॉट पैरेलल, तो इट मींस क्या हो गया, इफ टू लाइन सेगमेंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, तो दैट इज फॉल्स। कैसे स्टेटमेंट है, फॉल्स। माने ऑल टाइम, कोई भी स्टेटमेंट अगर ऑल टाइम करेक्ट है, ट्रू है, ऑल टाइम करेक्ट है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रू होगा। अगर कभी वो ट्रू हो जाता है और कभी फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स राइट करेंगे। फोर्थ है, इफ टू रेज डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। अब रेज की बात हो गई, तो रे को क्या करते हैं, वन साइड इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज करिए टू रेज हैं, एक रे ये हो गई और एक रे ये हो गई आपकी, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल लाइंस दोनों साइड, क्योंकि अब देखना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से आपका जैसे है, इसको हम कितना भी इसके थ्रू करेस्पॉन्डिंग लाइन लेकर के दोनों साइड अगर इंक्रीज करें तो कहीं भी नहीं कट करेंगी। क्या करती हैं, कहीं भी कट नहीं करती हैं।
रेज को अगर हम दोनों साइड इसके करस्पॉन्डिंग लाइन लेकर के इंक्रीज करें तो कहीं भी नहीं कट करेगी। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन होगी। कैसी होगी? पैरेलल लाइन होगी। अब अगर सपोज करिए इस तरह से बनी हुई है आपकी, एक ये और एक आपकी रे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये दोनों रेज जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कट नहीं कर रही, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग लाइन अगर ले लिया जाए, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन लेकर के इसको इंक्रीज करेंगे, माने प्रोड्यूस करेंगे दोनों साइड, इसको भी प्रोड्यूस करें तो ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाती है। इसका मतलब इट मे बी करेक्ट आर नॉट करेक्ट, दोनों बातें हैं। तो जब दोनों बातें होती हैं तो वहां पर वो फॉल्स स्टेटमेंट है, कोई सिंगल चीज होनी चाहिए उसमें। तो इफ टू रेज डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट नहीं करती टू रेज, दे आर पैरेलल, इट मे बी आर नॉट। तो जब दोनों इस तरह की कंडीशन होती है तो वहां पर क्या होता है? वो फॉल्स स्टेटमेंट है, माने एवरी टाइम इट विल बी करेक्ट, कि इसको हमेशा जो है इट मस्ट बी करेक्ट, हमेशा करेक्ट होना चाहिए, तभी वो ट्रू होगा। तो इफ टू रेज डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें क्या राइट करेंगे? फॉल्स।